दोस्तों आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर मौजूद डॉक्यूमेंट्री ट्विन फ्लेम पर। ये डॉक्यूमेंट्री मैंने आज से चंद महीनों पहले देखी थी और मुझे आज इस पर बात करने का ख्याल कहाँ से आया। ख्याल मुझे एक केस से आया जो मेरी नज़रों से गुजरा और फिर मुझे याद आया कि अरे मैंने तो ऐसी डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी ट्विन फ्लेम वाली। और जब मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी और देखने के बाद मैंने उस पर रिफ़्लेक्ट किया तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने नोट किया वो ये था कि जो भी लोग इस ट्विन फ्लेम वाली जर्नी में जुड़े हुए थे उसमें ज़्यादातर बल्कि सारी की सारी ख़वातीन थीं। जी हाँ, मुझे उस डॉक्यूमेंट्री में मर्द हजरात नज़र नहीं आए। ज़्यादातर ख़वातीन ही इस किस्म की चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ठीक है, पोइट्री और मेरी तारीफ़ें करो, गुलाब के फूल, चॉकलेट्स, रोमांस, घुटनों पर बैठकर प्रपोज करना, ये सारी चीज़ें, ये ख़वातीन की ना बहुत डीप डिज़ायर होती है और मैं समझ सकती हूँ उस चीज़ को कि ख़वातीन इमोशनल कनेक्शन चाहती हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम क्या इमोशनल कनेक्शन है या ये स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म है? अब ये जो ट्विन फ्लेम है इस कॉन्सेप्ट में होता ये है ना कि कोई भी ऐसा इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आता है और वो आकर ना आपकी पूरी ज़िंदगी को पलट कर रख देता है, आपका मिरर सोल कहलाता है। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि दो जिस्म एक जान, कि आप दोनों की जो सोल है, जो आप लोग की रूह है, वो बहुत ही डीपली कनेक्टेड है। उस इंसान के आने से ना आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और यूँ सोचिए कि आपको ये बताया जाता है कि वो इंसान जो आपका ट्विन फ्लेम है, जब वो आपकी ज़िंदगी में आएगा या आएगी तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जी हाँ, चेंज हो जाएगी। और यही वो फैंटेसी है, यही वो लालच है जिसके झांसे में ख़वातीन आती हैं और यकीनन कभी कभार मर्द हजरात भी आते होंगे। दोस्तों, वो जो केस मेरी नज़र के सामने से गुजरा, जब मुझे उसको जानने का मौका मिला, उस केस को समझने का मौका मिला, तो मेरी एक आदत है कि मैं अल्फाजों पर बहुत गौर करती हूँ, क्योंकि जो वर्ड्स हैं ना आपके, वो बताते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और वर्ड्स को समझने का भी एक तरीका होता है। तो जब मैं ज़्यादातर ख़वातीन से जब मैं बात करती हूँ, सारी नहीं ज़्यादातर, उनकी ना लैंग्वेज बहुत पोइटिक होती है, बड़ी शायराना किस्म की, बहुत ही शायराना अंदाज में बात करती हैं। थेरेपी में भी मुझे अक्सर ऐसी ख़वातीन का सामना होता है। हालांकि थेरेपी की जो अप्रोच है वो बहुत साइंटिफिक है, लेकिन उन ख़वातीन की जो लैंग्वेज होती है ना वो बहुत पोइटिक होती है, तो उन्हें साइंस समझाना कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। ये जो पोइटिक लैंग्वेज है उनकी, ये बताती है कि लॉजिक की बहुत कमी है उनमें, साइंस को समझने की बहुत कमी है उनमें। और वो पोइट्री को या जो बड़े बड़े अल्फाज होते हैं, ऊंची ऊंची बातें, बड़े बड़े अल्फाज, बड़े बड़े स्टेटमेंट, जज्बाती किस्म के स्टेटमेंट, वो ख़ुद भी ऐसी बातें करती हैं और ऐसी बातों को पसंद भी करती हैं। और वो मर्द हजरात जो इस काम में मास्टर होते हैं, इस काम के खिलाड़ी होते हैं, वो बहुत आसानी से ऐसी ख़वातीन को ग्रैब कर लेते हैं। तो ख़वातीन की सफरिंग में एक बहुत बड़ा किरदार उनका बहुत ज़्यादा जज्बाती होना, उनका बहुत ज़्यादा ना फैंटेसी में रहना है। क्योंकि जब तक आप इस जो दुनिया है ना हमारी, ये लॉजिक पर चलती है ना, इसमें तो रेशनलिज्म है, तो जब तक आप ना इमोशंस के साथ आपकी रेशनल अप्रोच नहीं होगी, आपकी मुंतकी अप्रोच नहीं होगी, तो आप तवाज़ुन कैसे कायम करोगे? मैं ये नहीं बोलती कि सिर्फ मुंतक है, इमोशंस नहीं हैं। अरे इमोशंस भी हैं, लेकिन मुंतक भी है। शायराना बातें, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े अल्फाज का चुनाव, खूबसूरत अल्फाज का चुनाव, शदीद या शिद्दत पसंद अल्फाज का चुनाव, मोहब्बत की जगह इश्क बोलना, जो इस किस्म के वर्ड्स का इस्तेमाल, तो ये बहुत डेंजरस होता है। अगर आप ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे वर्ड्स, ऐसे अल्फाज को सुनना पसंद करते हैं, तो आप किसी की भी ट्रैप में आ सकते हो। और दोस्तों, जो स्पिरिचुअल नार्सिसिस्ट होता है ना, जिन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि दुनिया में बहुत से लोग बहुत वल्नरेबल हैं, ख़ासकर ख़वातीन बहुत वल्नरेबल, बहुत कमज़ोर ईमान की हैं, और उन्हें ग्रैब करना या उनसे पैसे निकलवाना बहुत आसान है। ये जितने भी आमिल बाबा हैं, इनके पास भी सबसे ज़्यादा ख़वातीन जाती हैं। बुरी नज़र का तोड़ भी ख़वातीन ढूंढती हैं। ट्विन फ्लेम्स में भी आपको ये नज़र आएंगी। रोमांस, फैंटेसी नॉवेल्स पढ़ती भी आपको ये नज़र आएंगी।
चॉकलेट्स, दिल, फूल, शायरी, ठीक है, इस किस्म के जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी आपको सबसे ज़्यादा ख़वातीन इन्वॉल्व नज़र आएंगी। स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म चल ही इन ख़वातीन की वजह से रहा है, क्योंकि ये ट्रॉमेटाइज्ड होती हैं ज़्यादातर, सारी नहीं ज़्यादातर, ठीक है। रेशनल अप्रोच की कमी होती है, या घर से रेशनल अप्रोच मिली ही नहीं होती, या ट्रॉमा होता है। तो ये जो स्पिरिचुअल नार्सिसिस्ट है ना, उनके झांसे में बहुत जल्दी आ जाती हैं, ये उनका आसान शिकार होती हैं। वल्नरेबल, ट्रॉमेटाइज्ड, या वो औरत जिसको ज़िंदगी में रेशनल अप्रोच कभी ना मिली हो घर में, तो ऐसी ख़वातीन बहुत आसानी से शिकार बन जाती हैं। और उस डॉक्यूमेंट्री में भी आपको बहुत आसानी से नज़र आ जाएगा ये। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल नार्सिसिस्ट भी होते हैं, जो अपनी दानिशवरी से या बड़ी बड़ी बातें करके आपको बहुत इम्प्रेस करते हैं। अब मसला ये है ना कि अच्छी अच्छी बातें करने पर या बड़ी बड़ी दानिशवराना बातें करने पर, किताबी बातें करने पर ना FBI ने तो टैक्स नहीं लगाया, उन्हें लगाना चाहिए इस पर, ताकि ये जो इंटेलेक्चुअल नार्सिसिज्म है थोड़ा सा कम हो जाए। तो जब इन चीज़ों पर टैक्स है नहीं, आपका कुछ जाता नहीं, तो आप जब ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो लोग बड़े मुतासिर हो जाते हैं, ख़ासकर ख़वातीन बहुत मुतासिर हो जाती हैं। तो इसका जो एंटीडोट है ना, इसका इलाज वो है दूसरों के एक्शंस पर गौर करना, कि अगर कोई इंसान कुछ बोल रहा है तो क्या उसके एक्शन में वो चीज़ नज़र आ रही है आपको? अगर नहीं नज़र आ रही तो वो महज बातें कर रहा है। मेरी एक क्लाइंट जिन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी एक बंदे के पीछे बर्बाद कर दी, अच्छी भली उनकी लाइफ, मैंने पूछा कि उस इंसान में क्या पसंद आया, क्या नज़र आया, तो कहती हैं कि वो शायरी बहुत अच्छी करता था। तो मैंने उनसे कहा कि मोहतरमा, दुनिया में 99.99% जो शायर है ना, वो निकम्मे, बेरोज़गार, यूज़लेस लोग होते हैं, कुछ नहीं आता उन्हें, तभी वो शायर बनते हैं। जिसे कुछ नहीं आता वो शायर बन जाता है। सिर्फ 0.1% ऐसे हैं जिनमें वाकई में टैलेंट है, और जो अच्छी फैमिली से होते हैं, जो शौकिया करते हैं। बाकी यूज़लेस, वर्थलेस और बेरोज़गार लोग शायरी करते हैं। दुनिया जो है ना, वो शायर नहीं चला रहे, दुनिया चलाते हैं बिजनेसमैन, सरमायादार, दुनिया चलाते हैं साइंटिस्ट, समझदार लोग, पॉलिटिशियंस, जो शायरी नहीं करते, जो बातें करते हैं, सॉलिड, साइंटिफिक, रेशनल, मुंतकी बातें। तो यहाँ पर ये जो शायराना और जो एक फैंटेसी है आप लोग के दिमाग में, जो ये रोमांटिसिज्म का जो जहर भरा हुआ है ना, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, किसी के आने से मेरी ज़िंदगी बदल जाए, अरे नहीं बदलने वाली। आपकी ज़िंदगी या तो हुकूमत के फ़ैसलों से बदलती है, हुकूमत जो पॉलिसीज़ बनाती है उससे आपकी ज़िंदगी में चेंज आता है, और दूसरे नंबर पे आपके अपने एक्शन से आपकी ज़िंदगी में चेंज आता है। बाकी कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान नहीं आने वाला जो आकर आपकी ज़िंदगी बदल दे। नहीं, ये फैंटेसी है। दोस्तों, मैंने बहुत सी ख़वातीन को और यकीनन चंद मर्द हज़रात को भी स्पिरिचुअल नार्सिसिस्ट या इस किस्म के ट्विन फ्लेम वाले और मेरा सोलमेट है, इस किस्म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उससे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते देखा है। जब भी कभी आपको ज़िंदगी में किसी इंसान के आने से ऐसा लगे ना कि खलबली मच गई है और आप ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि जैसे आपने पहले कभी फ़ील ही नहीं किया, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि बहुत मुमकिन है 99.99999% वो एक बहुत ही टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक इंसान हो। क्योंकि ऐसे इंसान के आने से ना आप बिल्कुल, आपकी दुनिया हिल जाती है, आप हिल जाते हैं, आपके सारे ट्रॉमा सरफेस पर आ जाते हैं। फिर जिसे आप प्यार का नाम दे रहे हैं वो प्यार नहीं होता, वो ट्रॉमा बॉन्ड होता है। आप उस डॉक्यूमेंट्री में देख सकते हैं कि कैसे कुछ ख़वातीन को जब अकल आई, शऊर आया, तो उन्होंने वो कल्ट छोड़ दिया, तो कुछ उसमें हमेशा के लिए फंसी रह गई। अगर आप किसी ऐसे कल्ट को फॉलो कर रही हैं या कर रहे हैं, या अगर आप ऐसे किसी स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म पर यकीन रखते हैं या किसी स्पिरिचुअल नार्सिसिस्ट के साथ कनेक्टेड हैं, या कोई इंटेलेक्चुअल नार्सिसिस्ट आपकी ज़िंदगी में है, या कोई बहुत ही पोइटिक नार्सिसिस्ट इस वक्त आपके साथ रिलेशनशिप में है, जो आपसे बड़ी बड़ी बातें करता है, जो सिर्फ बातें ही करता है या बातें ही करती है, तो उस एनर्जी वैम्पायर से अपनी जान छुड़ाएं। उसके साथ ट्रॉमा बॉन्डेड होकर आपको सिर्फ वक्त, एनर्जी और जो आपकी अपनी डिग्निटी है, सेल्फ इस्टीम है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, आपको उसका नुकसान होने वाला है। उससे अपनी जान छुड़ाएं, रियलिटी में आएँ, रेशनल अप्रोच अपनाएं,
मुंतक की बुनियाद पर फैसले लें। दुनिया बहुत मुंतकी है, दुनिया जज्बात पर नहीं चलती, ज़िंदगी सिर्फ जज्बात पर नहीं चलती। जज्बात सिर्फ महसूस करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए होते हैं। जज्बात में फ़ैसले नहीं लिए जाते, जज्बात के सहारे ज़िंदगी नहीं कटती। तो प्लीज़ अगर आप किसी ऐसे झांसे में फंसे हुए हैं तो वहाँ से निकलने की कोशिश करो, अपने लॉजिकल ब्रेन का बखूबी इस्तेमाल करें। यूज़ योर ब्रेन। जी हाँ, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सीखें। वो जो दिमाग में मसल्स हैं ना, उनको थोड़ा सा एक्सरसाइज करवाएं, जो लॉजिकल ब्रेन के मसल्स हैं आपके। तो फिर आपको ना दुनिया में ज़्यादा धोखे मिलेंगे, ना लोग आपकी जेब काट कर जाएंगे, और ना ही आप इतना हर्ट होंगे कि फिर सारी ज़िंदगी आप उस ट्रॉमा से हील हो रहे हैं, सारी ज़िंदगी आप उस इंसान की मेमोरीज से बाहर निकलने में लगा रहे हैं। जैसे मेरी एक क्लाइंट, जिनको एक जनाब टकराए फेसबुक पर, और उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्हें टाइम दिया, अटेंशन दी, गिफ्ट्स भेजे, और फिर एक दिन चले गए, गायब हो गए। इसे हम गोस्टिंग कहते हैं, एकदम से गायब हो जाना। और वो उनके मैसेजेस भी नहीं देखते अब ना, बिल्कुल हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। और वो अभी तक उस ट्रॉमा से ही निकलना चाह रही हैं। वो ट्रॉमा, वो यादें, वो अटैचमेंट उन्हें जीने नहीं दे रहा। वो अभी तक फंसी हुई हैं उसमें, सेशंस के ज़रिए निकलने की कोशिश कर रही हैं। तो देखो कितना टाइम ज़ाया हो रहा है उनका। वो क्या कुछ नहीं कर सकती थी अपनी ज़िंदगी में, लेकिन एक फेसबुक के रिलेशनशिप ने उन्हें उस मकाम पर पहुंचा दिया है कि वो अब उस रिलेशनशिप को प्रोसेस करने में कितने साल लगा देंगी यार। तो ऐसी जगहों को अवॉइड करें, ऐसे लोगों को अवॉइड करें जो आपकी लाइफ में आएँ और फिर उनके जाने के बाद आपको सालों साल पैसा, एनर्जी, टाइम लगा कर ना सिर्फ उनकी टॉक्सिक यादों से, टॉक्सिक मेमोरीज से आपको जान छुड़ानी पड़े। घाटे का सौदा ना करें, अकल इस्तेमाल करें। अकल बहुत अच्छी चीज़ है। अकल बड़ी या भैंस, अगर आपके केस में भैंस बड़ी है तो फिर आपका जो है ना वो बुरा हाल होने वाला है। तो भैंस की जगह अकल को बड़ा कहें, और अपने एक्शंस में भी दिखाएं कि हाँ आप अकल को बड़ा मानते हैं, भैंस बड़ी नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ के बारे में सोचें। मैं बहुत ख़वातीन को बहुत सफ़र करता देखती हूँ, उन्हें बहुत तकलीफ़ में देखती हूँ, और मुझे दुख होता है उनके लिए। और ऐसी ख़वातीन के लिए मेरे दिल में बहुत सारा कंपैशन है, क्योंकि वो वल्नरेबल हैं। और ये वीडियो मैंने उन्हीं के लिए बनाई है, ताकि वो इमोशनल फूल ना बने, वो अपने लॉजिकल ब्रेन का इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी की जो डोर है वो अपने हाथ में लें। तो प्लीज़ इस नए ट्रेंड को समझें। ये जो इंटरनेट पर स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म है, इंटेलेक्चुअल नार्सिसिस्ट भरे पड़े हैं, पोइटिक नार्सिसिस्ट भरे पड़े हैं, उनसे दूर रहें, दूरी इख्तियार करें, वरना बहुत बुरे से फंसेंगे आप। क्योंकि वो भी एक किस्म का कल्ट बनाकर बैठे होते हैं, और उस कल्ट में अगर आप एक बार शामिल हो गए ना तो वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हो सके तो ट्विन फ्लेम वाली जो डॉक्यूमेंट्री है उसको ज़रूर देखिएगा, और होश के नाखून लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।